हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो एम्स बीएससी नर्सिंग और सारे ही स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद अपना बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक-एक सीट के लिए भी कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन हो चुका है। और इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो, क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका जो एक लाइक है वो मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरीके से आपके लिए काम करती रहूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका परमानेंट मेथड है कंट्रासेप्शन का? आपके ऑप्शंस हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ट्यूबेक्टमी और कॉन्डम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोध का स्थायी तरीका है? परमानेंट पूछा है, ठीक है, मतलब एक बार अगर आपने उसको यूज कर लिया तो फिर आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाओगे, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, ये मतलब है। ठीक है, तो अपना आपने अब तक कॉपी पेन नहीं लिया है तो ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते चलो, ताकि आपको पता चल पाए कि फाइनल स्कोर कितना बना। और डेली अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है, क्योंकि जब लास्ट फाइनल डे में हम मैराथन करेंगे, तब आप अंदाजा लगा पाओ कि आपका स्कोर कहाँ आ रहा था पहले और अब कितना आगे बढ़ चुका है, आप में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, जो भी गलती करनी है, जितने भी गलत क्वेश्चंस करने हैं, वो यहाँ करो, फाइनल पेपर वाले दिन कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबेक्टमी। ठीक है, ट्यूबेक्टमी क्या एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, हमारी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनको हम कट करते हैं और सील कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, हमारे एम्पुलम में जाके होता है, उनको ही हमने कट कर दिया, सील कर दिया, तो अब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा हमारा। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। ठीक है, ये हमारा परमानेंट मेथड है फीमेल्स में कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, तो आपका सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स? ठीक है, ऐसी पिल जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, उनका क्या काम होता है? ठीक है, प्रिवेंट करना ओव्यूलेशन को, इंक्रीज करना स्पर्म की मोटिलिटी को, इंड्यूस करना मेंस्ट्रुएशन को, और प्रिवेंट करना इम्प्लांटेशन को, इम्प्लांटेशन होने से रोकना। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन केवल गोलियों का मुख्य कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शन दी दे रखे हैं, इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इम्प्लांटेशन को रोकना। ठीक है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स क्या कर देती है, थिक कर देती है सर्वाइकल म्यूकस को। हमें पता है ना कि सर्वाइकल म्यूकस होता है, जब वो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है, और आपकी यूट्राइन लाइनिंग को अल्टर करना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए वो सुटेबल नहीं रहेगा। आपको पता है कि इम्प्लांटेशन जाके यूट्रस में होना है आपका, ठीक है, अब वहां पे सर्वाइकल म्यूकस बहुत सारा हो गया, बहुत थिक हो गया, ठीक है, तो अब इम्प्लांटेशन होने में मुश्किल होगी। तो इसलिए आपकी जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है, ये इम्प्लांटेशन को रोक देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अ वायरस? ठीक है, कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वायरस के कॉज करता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं सिफिलिस, गोनोरिया, क्लैमिडिया और जेनाइटल हर्प्स। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, अब बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, जेनाइटल हर्प्स। ठीक है, जेनाइटल हर्प्स किससे कॉज होता है? हर्प सिंप्लेक्स वायरस से। ठीक है, जेनाइटल हर्पिस आपकी एचएसवी यानी कि हर्प सिंप्लेक्स वायरस से होती है। किसको छोड़ करके? सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमीडिया। ठीक है, सिफिलिस, गोनोरिया और क्लेमीडिया जो है आपके सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन आपका जेनाइटल हर्पिस जो है ये आपका वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, वो तीनों बैक्टीरियल है, ये वायरल है, ये इसमें डिफरेंस है, और इसको याद भी रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन?
ठीक है, लैक्टेशन के टाइम पे कौन सा हार्मोन मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये क्वेश्चन इतनी बार आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। बताओ कि यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर बनेगा? स्तनपान के दौरान दूध दूध निष्कासन के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कॉज करता है कंट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स। ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे, उसमें मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं, ऑक्सीटोसिन उनका कंट्रैक्शन कराता है। इससे क्या होगा? मिल्क इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, emergency contraceptive pill should be taken within how many hours of unprotected intercourse? ठीक है, अगर कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है तो उसके कितने घंटे के अंदर अंदर आपकी जो पिल्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है इमरजेंसी, उनको ले लेना चाहिए। ठीक है, आपके ऑप्शंस है 12 आवर, 24 आवर्स, 72 आवर्स और 120 आवर्स। ठीक है, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां असुरक्षित यौन संबंध के कितने घंटों के भीतर लेनी चाहिए? ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। बताओ कितने आवर्स के बाद? 72 आवर्स। ठीक है, अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करा है तो उसको 72 आवर्स के अंदर अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को ले लेना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, आपकी इफेक्टिव होती है 72 आवर्स में, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? ठीक है, इनमें से कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हार्मोन सिक्रीशन, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, वेस्ट एलिमिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? आपसे पूछा है कि प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या काम नहीं करता है वो बताना है आपने। क्या काम नहीं करता बताओ? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जी हाँ करता है। गैस एक्सचेंज करता है, करता है। वेस्ट एक्सचेंज करता है, मदर और फीटस के बीच में करता है, लेकिन कभी भी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता। ये प्लेसेंटा का काम नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which assisted reproductive technology involve fertilization outside the body? ठीक है, आजकल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो उनकी हेल्प से एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी है जिससे हम फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर करा सकते हैं। ठीक है, बाहर हमने क्या करा? फर्टिलाइजेशन कराया, जब जाइगोट बन गया उसको फिर हमने क्या कर दिया? इम्प्लांट करवा दिया। तो उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और एक आपका ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व करता है कि फर्टिलाइजिंग एन एग विद स्पर्म। ठीक है, एक एग है, एक स्पर्म है, उसको हमने बाहर फर्टिलाइज करा दिया बॉडी के बाहर लैब में, और उसके बाद में उसको हमने यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करवा दिया। उसे बोलते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी। या आप बहुत बार हॉस्पिटल्स में जाओगे, गायनेक के पास जाओगे, वहां पे लिखा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड जिससे हम एसटीआई यानी कि सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होते हैं इन्फेक्शन, उनको बचा सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डम्स, कॉपर टी और ट्यूबेक्टमी। ठीक है, यौन संचारित संक्रमणों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, कॉन्डम्स। ठीक है, कॉन्डम्स क्या करते हैं? एज अ बैरियर का काम करते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है ना उससे बचाते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स का, ताकि आपके जो एसटीआई का रिस्क है वो कम हो जाए। ठीक है, सबसे चीपर भी है, सबसे इजी भी है, कोई आपको डॉक्टर की किसी की जरूरत नहीं है इसमें, और आप क्या है इन्फेक्शन से बच भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a symptom of polycystic ovarian syndrome? ठीक है, आपकी ओवरी पे बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं, अगर उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं देखा जाता है इस डिजीज में? ठीक है, ये पूछा गया है। इरेगुलर पीरियड्स, हिर्सुटिज्म, इंक्रीज फर्टिलिटी और वेट गेन।
ठीक है। इरेगुलर पीरियड्स तो होते हैं, ठीक है, पीसीओएस के पेशेंट्स को। हर्सुटिज्म यानी कि अधिक बाल उगना, हाँ, उनके फेस पे, उनके स्टमक पे, सब पे, बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, ठीक है। इंक्रीज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी बढ़ जाती है उनकी। और एक क्या है, वेट गेन, तो हाँ, उनमें वेट गेन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलिटी नहीं बढ़ती कभी पीसीओएस के पेशेंट्स में, ठीक है। किसी को अगर पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, या फिर पीसीओडी भी जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि इरेगुलर ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उनको प्रेगनेंसी यानी कि इनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऐसी फीमेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टू, प्राइमरी फंक्शन क्या है कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है, प्रोड्यूस करना ईस्ट्रोजन, सिक्रीट करना प्रोजेस्टेरॉन, स्टिमुलेट करना ओव्यूलेशन, और प्रोड्यूस करना टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। चार ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, अब बताओ कॉर्पस ल्यूटियम का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्या होगा फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी, सिक्रीट करना प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, जो मेंटेन करता है आपकी यूट्राइन लाइनिंग को प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा ना कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, बात ध्यान रख लो, बिल्कुल लिख लो कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्ट टू कंफर्म प्रेगनेंसी, कौन से हार्मोन को यूज किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट में ताकि कंफर्म कर सके कि हाँ ये फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है। गर्भावस्था की पुष्टि करने के लिए गर्भावस्था परीक्षण में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, आपके ऑप्शंस हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी और एलएच, बताओ कौन सा हार्मोन देखते हैं हम, जल्दी से बोलो। एचसीजी, ठीक है बच्चों, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। एचसीजी प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा के थ्रू शॉर्टली आफ्टर इम्प्लांटेशन, और ये आपके यूरिन में डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट से भी कर सकते हैं, यूरिन से भी कर सकते हैं, लेकिन यूरिन से जो करते हैं वो थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है, और ब्लड से आपका बहुत फास्टली डिटेक्ट हो जाता है। आपके पीरियड्स अगर मिस हो गए उसके बाद आपका डिटेक्शन हुआ है तो आपने ऑब्वियसली यूरिन से करा होगा, अगर पीरियड्स मिस होने से पहले कर लिया है तो वो आपने ब्लड के थ्रू करा होगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोसेप्टिव मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। ऐसी कोई मदर जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड होगा, ठीक है। कॉपर टी, कंबाइंड ओरल कंट्रोसेप्टिव पिल, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और मेल कॉन्डम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक तरीका स्तनपान कराने वाली महिला माँ के लिए सबसे उपयुक्त है, देखो मेल कॉन्डम का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसलेस ऑप्शन दे रखा है, इसको हटा दो, ठीक है। तीन बचे, कॉपर टी, ओसीपी और प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, अब बताओ क्या सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती है वो अफेक्ट नहीं करती मिल्क के प्रोडक्शन को, मतलब उससे कोई मिल्क प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी, लेकिन आपका वो प्रोटेक्शन भी देगी। बाकी जितने भी आपकी ईस्ट्रोजन और जो दूसरी पिल्स होती हैं वो आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है ना उसमें कम कर देती है, ठीक है, तो आपके बच्चे को अच्छे से उसकी डाइट नहीं मिल पाएगी, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल सबसे बेस्ट है, किसके लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का सबसे मेन कॉज क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण क्या है, आपके ऑप्शंस हैं एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और एचआईवी, ठीक है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। एचपीवी इन्फेक्शन क्या करता है, ये लीडिंग कॉज होता है आपका सर्वाइकल कैंसर का, और वैक्सीन भी अवेलेबल है इसके प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The success of a vasectomy is confirmed by checking for the absence of what in semen, ठीक है। किसी की हमने वेसेक्टमी करी, ट्यूबेक्टमी होती है फीमेल्स में, ऐसी वेसेक्टमी होती है मेल्स में, ठीक है, वो हो गई है, अब हमें ये देखना है कि वो एकदम
प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हम सीमन में किस चीज को चेक करेंगे, जिससे पता लग जाए कि अच्छा ये प्रेजेंट है तो मतलब हमारी जो वेसेक्टमी है वो सक्सेसफुल नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मतलब वो सक्सेसफुल है, ठीक है। ये पूछा है आपसे, वेसेक्टमी की सफलता किसकी अनुपस्थिति की जांच करके पुष्टि की जाती है। आपके ऑप्शन है स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन, सेमाइनल फ्लूइड और व्हाइट ब्लड सेल। तो देखो WBC का क्या काम, WBC का कोई काम नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 3 ऑप्शंस बचे, अब बताओ टेस्टोस्टेरोन या सेमाइनल फ्लूइड क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, स्पर्म, ठीक है बच्चों। मेन काम किसका था मेल्स में, स्पर्म, उनके पास स्पर्म ही तो है, जो क्या करेगा फीमेल एग को जाके फर्टिलाइज करेगा। अगर हमने वेसेक्टमी कर दी, ठीक है, अगर वेसेक्टमी हो चुकी है वो सक्सेसफुल है, तो कुछ आवर्स कुछ डेज के बाद क्या होगा, जो आपका सीमन है उसमें आपके स्पर्म देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर स्पर्म देखने को नहीं मिल रहे हैं तो अब वो कोई भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वेसेक्टमी क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को। ये इसकी सक्सेस कंफर्म होती है कैसे करके, जब आपके सीमन में कोई भी स्पर्म नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्शन का, ठीक है। विड्रॉल मेथड, ओसीपी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस और फीमेल स्टेरिलाइजेशन। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती होनी चाहिए, ठीक है। ओसीपी नेचुरल है, पिल्स खा रहे हो, ठीक है, पिल्स क्या है बनाई गई हैं, तो वो नेचुरल हो ही नहीं सकती, कैंसिल कर दो, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस कॉपर टी ऐसा कुछ लगाओगे तो वो नेचुरल है, नहीं है, इसे भी एलिमिनेट कर दो। फीमेल स्टेरिलाइजेशन मतलब ट्यूबेक्टमी करना, ट्यूब्स को ब्लॉक कर देना, कट कर देना, ठीक है, सील कर देना, ये नेचुरल है, नहीं हो सकता ना, हमने डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ये भी नहीं है। क्या बचा, विड्रॉल मेथड, ठीक है, निकासी विधि। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। विड्रॉल मेथड मतलब कि कोई अगर इंटरकोर्स कर रहा है वो उसके बीच में क्या करेगा, आपके प्रॉपर वो आउट कर देगा, ठीक है, विड्रॉ कर लेगा, तो उससे क्या होगा, वो बच सकता है आपका जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनसे, ठीक है। तो विड्रॉल मेथड मतलब होता है कोइटस इंटरप्ट करना, इन्वॉल्व पुलिंग आउट बिफोर इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेट करने से पहले ही वो क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत कम रिलायबल है, ठीक है, हम इस पे 100% भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ प्राइमरी साइन ऑफ ओव्यूलेशन इन अ वुमेन, ठीक है, वुमेन में जो प्राइमरी साइन होता है ओव्यूलेशन का वो क्या होता है, महिला में एंडोसर्जन यानी कि ओव्यूलेशन का प्राथमिक संकेत क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डिक्रीज बेसल बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी का बेसल टेम्परेचर कम हो चुका है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है, रिड्यूस सर्वाइकल म्यूकस कम हो गया है, और स्पॉटिंग। बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, आपका बॉडी का बेसल टेम्परेचर बढ़ चुका है। ओव्यूलेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों, इससे आपके बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। Next question, which of the following assisted reproductive techniques is most suitable for blocked fallopian tubes, ठीक है, आपकी जो fallopian tubes है वो ब्लॉक हो चुकी हैं, अब आपकी कौन सी reproductive technique सबसे suitable है, artificial insemination, in vitro fertilization, gamete intrafallopian transfer और zygote intrafallopian transfer। बताओ, fallopian tube ही ब्लॉक हो चुकी हैं, तो हमने फर्टिलाइजेशन बाहर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सबसे अच्छा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आईवीएफ जो होता है वो बाईपास कर देता है फेलोपियन ट्यूब्स को, अगर फर्टिलाइजेशन बाहर करा दिया तो फेलोपियन ट्यूब का तो फिर कोई काम नहीं है ना, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, एम्पिला में फर्टिलाइजेशन होता है, वो ब्लॉक थी हमने बाहर करा दिया, अब उसका कोई काम नहीं है, हमने बाईपास कर दिया उसको, तो क्या होगा वहां पे आपका जो भी जाइगोट है उसको हमने ट्रांसफर कर देंगे आपके यूट्रस में, वो जाकर के आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है, पैप स्मीयर टेस्ट होता है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, पैप स्मीयर परीक्षण का उद्देश्य क्या है, डिटेक्ट प्रेगनेंसी, डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर, डिटेक्ट एंडोमेट्रियोसिस और डिटेक्ट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बताओ पैप स्मीयर टेस्ट किस लिए करते हैं हम, ये बहुत फेमस है बच्चों, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट भी है आपके क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और डेली लाइफ के व्यू से भी है, ठीक है।
क्या करेक्ट आंसर होगा? सर्वाइकल कैंसर। ठीक है बच्चों, सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम पैप स्मेयर कराते हैं। पैप स्मेयर डिटेक्ट करता है कि आपके जो एबनॉर्मल सर्वाइकल सेल्स है उनको अर्ली स्टेजेस में, ठीक है, ताकि अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोस हो जाएगा हमारा कैंसर तो उसका हम उतनी ही इनिशियली ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल्स में उसका क्या रोल होता है? ठीक है, महिलाओं में खूब उत्तेजक हार्मोन की क्या भूमिका होती है? स्टिमुलेट करना ओव्यूलेशन को, सपोर्ट करना कॉर्पस ल्यूटियम, स्टिमुलेट करना फॉलिकल ग्रोथ को ओवरीज में और मेंटेन करना प्रेगनेंसीज को। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्टिमुलेट करना फॉलिकल्स की ग्रोथ को, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, वो नाम से समझ आ रहा है हमें। एफएसएच क्या करता है? प्रमोट कर देता है ग्रोथ को, मैचुरेशन को ओवेरियन फॉलिकल्स के, जो बाद में रिलीज होते हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, एग को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का क्या काम होता है? गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक द्रव्य का कार्य क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना फीटस को, प्रोटेक्ट करना फीटस को मैकेनिकल इंजरी से, हेल्प्स करना फीटल रेस्पिरेशन में, और एक आपका है रेगुलेट करना मैटरनल ब्लड प्रेशर को। तो ये तो हो नहीं सकता, मैटरनल ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं करेगा वो। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो जो आपका फीटस है उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। ठीक है, वो कुशन की तरह काम करता है ताकि आपकी जो फीटस उसको कोई इंजरी ना हो और वो मूवमेंट जो है आराम से कर पाए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। कहीं कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने पिन कर रखा है, वहां से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको मुझसे कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है मेड माइंडसेट। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।